अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बालाकोट PK-36 पर बड़ी ही ड्रामाई सूरत हाल है। ये हल्का हमेशा से सियासी तौर पर तअस्सुब का शिकार रहा है, मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर, कभी कौम परस्ती की और कभी ज़बानों की, और इस तरह की ये तकसीम बड़े अरसे से नज़र आ रही है। और फिर इसी को इस्तेमाल करके वो लोग आकर कई दहाइयों से इक़्तिदार पर बैठ जाते थे, जिनकी वजह से ये पसमानदगी आज तक यहाँ से ख़त्म ही नहीं हुई। यहाँ बुनियादी जो सहूलियात इंसान को मिलनी चाहिए, तालीम, सेहत, पानी और रास्तों की, उनका भी शदीद फुक़दान है। और इसके पीछे यही वो लोग हैं जिन्होंने माजी में लोगों को गुमराह किया और कौम परस्ती का बयानिया बनाकर सियासत की। अभी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, ड्रामाई अंदाज है। कुल उम्मीदवार यहाँ पर 12 हैं, लेकिन इन 12 में से सिर्फ मियाँ ज़िया रहमान साहब, जो कि सरदार मियाँ वली रहमान साहब के फर्जंद हैं, एक मौरूसी सियासत का मतलब इनसे भी एक लिंक है, चूँकि मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब, इनके जो वालिद साहब हैं, वो भी सियासत से उनका ताल्लुक़ था। और उसके बाद ये अब उसी को ये समझते हैं कि इस वजह से सियासत में हमारा हक़ है और इस नशिस्त पर किसी और, हमारी कौम में से भी किसी और को नहीं आना चाहिए, चूँकि ये हक़ हमारा है। तो ये है जी सूरत हाल। और माजी में मुख्तलिफ अंदाज से इसको पेश किया जाता था, लेकिन अब कुछ नए चेहरे जिन्होंने हमेशा बेहतर चीज़ों के बारे में बात की, वो भी मियाँ साहब का साथ दे रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि मियाँ साहब जो हैं वो गरीब और मतवस्सत तबके के नुमाइंदे हैं। तो अब इस पर थोड़ी हम रोशनी डालने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई मियाँ ज़िया रहमान साहब मतवस्सत तबके के हकीकी मानों में लीडर हैं या नुमाइंदे हैं। तो यहाँ पर कुल जो उम्मीदवार हैं उनकी तादाद है 12, जिनमें मुनीर खान लुघमानी, ये फ़िलहाल PTI का चूँकि इंतखाबी निशान छिन गया है, तो ये आज़ाद उम्मीदवार हैं और PTI के नामज़द उम्मीदवार हैं। इनकी यकीनन टक्कर होगी, बड़े तगड़े उम्मीदवार समझे जाते हैं। इनके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर जुनैद अली कासिम शाह साहब, इनका जो ताल्लुक़ है ये भी सियासी तौर पर बड़ा तगड़ा बैकग्राउंड है। सैयद कासिम शाह साहब, जो कि इससे पहले इक़्तिदार का हिस्सा रहे हैं, और इनके भाई मज़हर साहब, जो कि वो भी सियासत में काफ़ी कदावर समझे जाते हैं। माजी में इनकी अच्छी सियासत थी और इन्होंने बहुत अच्छे काम भी वहाँ पर किए थे। तीसरे हैं जी कागान से इनका ताल्लुक़ है सैयद अहमद हुसैन शाह साहब। ये पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर तहरीक इंसाफ में आ गए, और 9 मई के वाक़े के बाद इन्होंने तहरीक इंसाफ को फिर छोड़ा और अब खटक की पार्टी में हैं। और इनके अलावा जी मियाँ ज़िया रहमान साहब, जिनकी हम बात कर रहे थे, और 4 ये तगड़े उम्मीदवार समझे जाते हैं जिनका टफ मुकाबला होगा। इसके अलावा 8 उम्मीदवार और हैं, जिनमें सरफ़हरिस्त में समझता हूँ कि जमात इस्लामी के मसद उमैर खान साहब हैं, ये बालाकोट से इनका ताल्लुक़ है। और इसके अलावा रमीज़ यूनुस साहब, जो कि राय हक पार्टी पाकिस्तान, अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान के ये उम्मीदवार हैं। और इसके अलावा जी मोहम्मद नवाज़ यासीन, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। इनका ताल्लुक़ जालगली से है, सरदार यूसुफ के इलाके से हैं। इसके अलावा जी मोहम्मद शुएब अहमद साहब, ये जमीयत उलमा इस्लाम सींध से इनका ताल्लुक़ है और ये भी बालाकोट ही के रहने वाले हैं। नाज़िम हुसैन साहब, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, बालाकोट के रिहायशी ये भी। और इनके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम के खातून उम्मीदवार हैं, साइमा बीबी इनका नाम है, इनका ताल्लुक़ है जी चिट्टाबट्टा मानसरा से। और मोहम्मद सादिक साहब हैं जी, ये मरकज़ी मुस्लिम लीग के हैं, बालाकोट से इनका ताल्लुक़ भी है। और इनके अलावा एक और सैयद अहमद हुसैन शाह भी हैं, जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनका ताल्लुक़ पारिस से है। एक वो सैयद अहमद हुसैन शाह साहब हैं, जो कि इस वक्त खटक पार्टी के हैं, बड़े नामी ग्रामी जो नाम है, लेकिन दूसरे ये जो है इनका पारिस से ताल्लुक़ है, इंतखाबी निशान गालिबन इनकी बोतल है। और ये कुल 12 उम्मीदवार हैं जो कि PK-36 की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन स्पेशली एक बयानिया बनाया जा रहा है कि मियाँ ज़िया रहमान साहब मतवस्सत तबके के, गरीब तबके के उम्मीदवार हैं। और ये कहा जाता है कि माजी में जो जागीरदारों के खिलाफ एक तहरीक चली थी, उसमें बाकायदा तौर पर इस ख़ानदान का, यानी कि मियाँ ज़िया रहमान साहब के वालिद का और दीगर उनके साथियों का एक किरदार रहा है कि उन्होंने जागीरदारों से टक्कर लिया है और गरीब लोगों को उनके हुकूक दिलाए हैं। कितने हुकूक दिलाए हैं वो तो सामने है। शायद बहुत सारी चीज़ें बेहतर की भी हों, लेकिन वो बुनियादी चीज़ें जो हक बनता था, जो ज़रूरी थी, वो आज तक बालाकोट के अवाम को नहीं मिली। और अब मेरा सवाल ये उम्मीदवारों की पूरी तारीफ इसलिए मैंने आपसे करवाया है कि इनमें ठीक है 2-3 तो बड़े लोग आप देख लें, वो जिस तरह मुनीर खान साहब, वो पेशे के एतबार से वकील हैं, अच्छा कमाने वाले हैं और उनकी अच्छी ज़मीनें भी हैं, जायदादें भी हैं। इनके साथ साथ जुनैद अली कासिम शाह साहब जो हैं वो भी अच्छे खासे जागीरदार हैं, अच्छा सरमाया है, मिले हैं उनकी, अच्छा मतलब खाते पीते ख़ानदान से हैं। और इसके अलावा जो हैं सैयद अहमद हुसैन शाह, वो भी इसी तरह का उसके बराबर के, जुनैद अली कासिम शाह साहब के बराबर के।
और मियां ज़िया रहमान साहब को गरीब तबके का नुमाइंदा कहा जा रहा है। बाकी ये जो उससे नीचे वाली फहरिस्त है, वो फिर JUI की उम्मीदवार हो, वो जमात इस्लामी के मसहब उमैर साहब हों, वो राय हक पार्टी के हों, तो ये सारे लोग जो हैं ये मिडिल क्लास से हैं और हो सकता है कि इनमें से कोई लोअर मिडिल क्लास भी हों। तो ये जो टोटल 12 उम्मीदवार हैं, इनमें से जो तगड़े उम्मीदवार समझे जाते हैं पैसे के एतबार से भी, हर लिहाज से वो सिर्फ 4 हैं। बाकी जो उससे नीचे वाले हैं उन सबको आपको कम अज़ कम मैं ये कहता हूँ कि मियां ज़िया रहमान वाली कैटेगरी में तो लेके आए ना। हालांकि मियां ज़िया रहमान साहब वो शख्स हैं कि जिनका कोई कारोबार नहीं है, लेकिन वो अपना घर चलाते हैं, पूरा साल 365 दिन वो अपनी जो है सियासत करते रहते हैं, कहीं पर तज़ीद करने चले जाते हैं, कहीं पर वो सियासी दौरों पर होते हैं। और इस वक्त उनके हक में जो बयानियाँ बना रहा है जी कि वो गरीब परवर हैं, वो गरीबों के लीडर हैं, वो मुतवस्सित तबके के लीडर हैं, तो ऐसा नहीं होता। एक बंदे के पास कुछ ना कुछ है तभी उसे किसी कारोबार की, किसी काम की ज़रूरत नहीं होती और वो अपना सियासत करता रहता है। तो इसके लिए जो अगर अंबानी भी इस वक्त भारत का अमीर तरीन अगर शख्स है तो उसको भी मेहनत करनी होती है और वो अपने उस काम में, कारोबार में मेहनत करता है तभी उसको नतीजा मिलता है। अभी ये बहुत सारी चीज़ें ट्रेंडिंग पे हैं, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब से सवाल किया गया कि आपकी आमदन का क्या ज़रिया है, तो उन्होंने कहा जी गैबी अल्लाह ताला की मदद है। इसी तरह से हरीम शाह ने भी इसी तरह से चीज़ें बताई हैं, उनका बयान भी बड़ा ट्रेंड पे है। तो बहरहाल मियां ज़िया रहमान साहब से मुतल्लिक भी यही अब कहा जाएगा कि उनको भी बस अल्लाह खिला रहा है, अल्लाह की तरफ से गैबी नुसरत आ रही है, गैबी मदद आ रही है, गैबी उनको रिस्क मिल रहा है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल ये ना समझें कि मियां ज़िया रहमान साहब जो हैं वो गरीब हैं, गरीब नहीं हैं। मियां ज़िया रहमान साहब मैं समझता हूँ कि बाकी जो ऊपर 4 लोगों को मैंने नाम लिए हैं इनके बराबर के हैं। जहाँ तक रही बात कि आप ये बयानियाँ बना रहे हैं कि ये गरीब है और गरीबों का साथी है या गरीबों का लीडर है, तो बाकी जो नाम हैं जिनमें जमीयत उलमा इस्लाम फ़े, जमीयत उलमा इस्लाम सीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, आज़ाद उम्मीदवार और जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं, ये सब कम अज़ कम मियां साहब की कैटेगरी से नीचे या बराबर के ही हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो जो हैं बहुत बड़े उस तरह के हाई क्लास लोग हैं तो इसलिए जी हम उनको वोट नहीं देते। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, इस चीज़ को हम कभी भी नहीं मानेंगे। ठीक है, इस पर आप रिसर्च करें। मैं पिछले 2 दिन से यही सोच रहा हूँ और बहुत सारे लोगों से मैंने राब्ते किए हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों से मैंने राब्ते किए हैं, जमात इस्लामी के लोगों से मैंने राब्ते किए हैं और इन लोगों का बैकग्राउंड जानने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल पर्सनल लाइफ को सामने नहीं लाना चाहिए, उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए कि कितनी इनके पास असासे हैं। लेकिन जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं तो वो कोई बहुत बड़े लैंड माफिया नहीं है, वो भी मिडिल क्लास तबके से उनका ताल्लुक है। तो उनकी बाकी लाइफ इस वक्त आप जाकर देख सकते हैं कौन कहाँ से है, आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ तक मेरा मुशाहिदा है, जितनी तहकीक मैंने कर ली है, तो इनमें मियां ज़िया रहमान साहब भी उन उम्मीदवारों से कम ज़्यादा तगड़े हैं। तो ये बयानिया तो यहाँ पर फ्लॉप होता है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कहा जाता है कि मियां ज़िया रहमान साहब जो हैं वो जागीरदारों के खिलाफ इनके ख़ानदान ने टक्कर ली है। तो ठीक है, माजी में जो हुआ होगा और उस पर हम बात ही नहीं करते। लेकिन जब मियां ज़िया रहमान साहब ने 2018 के बाद जब वो नाअहल हो गए थे तो एक ज़मीनी इलेक्शन हुआ था जिसमें सैयद जुनैद अली कासिम के भाई सैयद मज़हर अली कासिम शाह साहब के हक में कैंपेन चलाई थी और उस वक्त इन्होंने बहुत ज़्यादा मजहबी मुनाफरत का भी सहारा लिया था। तो उस वक्त ये दावा जो है वो ख़त्म हो गया था कि भाई ये बंदा जो है वो जागीरदारों के खिलाफ टक्कर ले रहा है। चूँकि गनेला के ख़ानदान में मियां सलाउद्दीन खिजरी, मियां अब्दुल माजिद ये सियासी नाम हैं। इनको मियां अब्दुल माजिद साहब जो हैं वो मेंबर ज़िला कौंसिल रह चुके हैं। मियां सलाउद्दीन खिजरी साहब जो हैं वो कई दफ़ा जो है नट काबिल कस के आते हैं, लेकिन उनको मौका ही नहीं दिया जाता। तो तासीर निज़ामत के लिए अगर मियां ज़िया रहमान साहब चाहते तो वो सैयद इब्राहिम शाह साहब के बजाय इसी ख़ानदान से उन लोगों को मुंतखब कर सकते थे, अपनी कौम के किसी दूसरे शख्स को भी जो है उसको आगे ला सकते थे। लेकिन मियां साहब ने ऐसा क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया कि कल को इनके इस ख़ानदान में मज़ीद सियासतदान पैदा हो जाएंगे और फिर हमारी जगह जो है वो ख़त्म हो जाएगी, हमारी गद्दी जो है सियासी तौर पर वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये है असल वजह। और जहाँ तक सैयद इब्राहिम शाह साहब का तल्लुक़ है, वो भी जागीरदार हैं जो लंदन में जाकर स्टे करते हैं, जो लंदन में जाकर छुट्टियां गुजारते हैं। तो क्या आप ये क्या समझते हैं कि वो कोई गरीब बंदा है या मिडिल क्लास बंदा है, लोअर मिडिल क्लास है? नहीं, वो अमीर तरीन बंदा है। जिस जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ आप लड़ाई का बयानिया बना रहे हैं उसमें उसका शुमार भी होता है और केवाई वालों की कंपेन भी आप करते रहे हैं और फिर आपने उनसे मुआहिदा भी किया कि भाई इस दफ़ा आप इब्राहिम शाह साहब को तासीर निज़ामत के लिए आगे आने दें और फिर जनरल इलेक्शन में आप जो है वो इलेक्शन लड़ लें। तो ये सारे आपके मुआहदे थे, वो तो फिर आपका और आपकी खुदा का मामला है।
कि आपके वादे के मतलब आपसे ही पूछा जाएगा। लेकिन जहाँ पर लोगों को ये गुमराह किया जा रहा है कि ये गरीब है और मजदूर परवर है, गरीब परवर है, गरीबों का नुमाइंदा है, तो ये बात बिल्कुल झूठ है। इसका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस वक्त जितने भी उम्मीदवार हैं वो कम से कम मियां ज़हीर रहमान साहब से बहुत थोड़े लोग जो हैं वो पैसे के एतबार से ज़्यादा पैसे वाले होंगे, बाकी जो है फिनेंशियली तौर पर कमज़ोर ही हैं या कम से कम बराबर के हैं। आप ये नहीं कह सकते कि वो जो हैं वो बहुत बड़े लैंड माफिया हैं इसलिए हम उनको वोट नहीं देते। ये सिर्फ लोगों को धोखा देने वाली बात है और अपने दिल को झूठी तसल्ली देने वाली बात है। ये चीज़ें नहीं होती। अगर आपका कोई नज़रिया है, आप जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सिपा से ताल्लुक़ रखते हैं, आप तहरीक लब्बैक से ताल्लुक़ रखते हैं, आप नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, आप तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कम से कम आपके ज़मीर को आपको मजबूर करना चाहिए कि मुझे नज़रिए पर वोट देना चाहिए। इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ मजहबी तबका, जो कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, बड़े वो नारे मारते हैं जी, वो मौलाना फजल रहमान साहब से मोहब्बत का इज़हार करते हैं, वो मौलाना लुधियानवी साहब से मोहब्बत का इज़हार करते हैं, वो साहब रिजवी साहब से मोहब्बत का इज़हार करते हैं, लेकिन इनके उम्मीदवारों को वो बिल्कुल इग्नोर करके बैठे हुए हैं और वो वही पुरानी जो कौम परस्ती वाली सियासत है उसी की तरफ उनका झुकाव है, उसी की तरफ उनकी कैंपेन है। तो ये एक दोहरा मेयार है, इसको मुनाफिक कहा जाता है। और ऐसे लोग जो हैं वो तंजीमों की तबाही और बर्बादी का सबब बनते हैं, जिनको अपना जो है वो मफाद या फिर अपनी जो ये नस्ल परस्ती वाली चीज़ें, कौम परस्ती वाली चीज़ें अपने नज़रिए से ज़्यादा अजीज़ हों, तो वो न सिर्फ अपने आप के साथ ज़्यादती करते हैं बल्कि जिस तंजीम और जिस जमात से वो वाबस्ता होते हैं वो उसके साथ भी गद्दारी कर रहे होते हैं, ख़यानत कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों पर कभी भी एतमाद नहीं किया जा सकता। तो ये जो पूरी सूरत हाल है इस वक्त, ये अवाम को भी धोखा दिया जा रहा है और अपने साथ ये लोग खुद भी धोखा दे रहे हैं। मैं खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि इस वक्त कौन उम्मीदवार है। मैं सिर्फ अगर जानता हूँ तो वो इमरान खान साहब को जानता हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ इतना बस मैंने जाना है कि मेरे हल्के के अंदर कौमी असम्बली पर इमरान खान का नामजद उम्मीदवार कौन है, सूबाई पे कौन है, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। मैंने उनको वोट देना है चूँकि मैं नज़रिए पर हूँ, मैं इमरान खान के नज़रिए से इत्तेफाक करता हूँ। अब मेरी राह में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। और अगर आपको भी आपका नज़रिया ज़्यादा अजीज़ है, आप मजहबी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं या आप दीगर किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कम से कम आपको अपने नज़रिए का लिहाज रखना चाहिए। आप अपने ज़मीर से पूछ कर तो देखें, ये दो कश्तियों के मुसाफिर बनना ये कहाँ का इंसाफ है, इसको मुनाफ़िक़त कहा जाता है। माजी में इसी हल्के में शेख अल हदीस हज़रत मौलाना सैयद ग़ुलाम नबी शाह साहब, कारी मोहम्मद अफजल साहब जैसे नामवर आलिम दीन भी शिकस्त खा चुके हैं इन्हीं कौम परस्त लीडरों के हाथों, बल्कि इन लीडरों के हाथों नहीं बल्कि सवाम के हाथों, चूँकि इन्होंने उन नामवर उलमा इकराम के मुकाबले में भी अपने कौम परस्त लीडरों को ही तरजीह दी थी। तो ये एक अलमिया है हमारे इस हल्के के अंदर। आज भी अगर हम इन बातों को समझते नहीं हैं तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। अगर इन लोगों ने हमें पिछले 50 सालों के अंदर कोई फ़ायदा ही दिया होता तो फिर तो कह सकते थे ठीक है यार, ये हमारा वोट जो है वो जायज़ जगह पे लगा है। पीने के पानी को हम तरस रहे हैं, रास्ते हमारे पास नहीं हैं, हॉस्पिटल्स हमारे पास नहीं हैं, तालीमी इदारे हमारे पास नहीं हैं। सिर्फ आज तक हम अगर हो रहे हैं तो सिर्फ इस्तेमाल वो भी नारे लगाने के लिए, और जब जब इलेक्शन आता है तो ये जाकर हमारे चंद नंबर जो इनके चमचे होते हैं उनके घरों में जाकर ये तज़ियत कर देते हैं, हाथ उठा देते हैं, दुआएं कर देते हैं। बाकी गरीबों को तो इलेक्शन के दिनों में भी कोई भी नहीं पूछता। तो ये हैं वो अकायद इस वक्त जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है अवाम को कि कौन गरीब परवर है और कौन जो है वो गरीबों का उम्मीदवार है। ये सब कहानियाँ हैं, ये सियासी बयानबाजियाँ हैं, सियासी धोखे हैं। इन चीज़ों में नहीं आना चाहिए। आप अपने नज़रिए के मुताबिक, अपने ज़मीर के मुताबिक आपको अपना वोट देना चाहिए। शुक्रिया।